वन के एक कोने में एक पुराने सूखे पेड़ पर चीकू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी और नन्ही बेटी रानो के साथ रहता था। परिवार अत्यंत गरीब था। रानो पढ़ने में बेहद होशियार थी, लेकिन उनका घोंसला जंगल के मुख्य पक्षी पाठशाला से 10 मील दूर था। सुबह का समय था। रानो अपने पुराने फटे बस्ते को सहेजकर तेजी से उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज आसमान में तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे वो थकने लगी और वो हाफते हुए डेरे से पाठशाला पहुँची। रुक जाओ वहीं पर रानो, एक कदम भी अंदर मत रखना। आज फिर तुम आधा घंटा देर से आई हो। ये तुम्हारी रोज रोज की आदत बन चुकी है। जाओ, आज पूरी क्लास के बाहर उस तपती और सूखी डाल पर खड़ी रहो। कालू मास्टर जी, माफ कर दीजिए। मेरा घोंसला 10 मील दूर उस सूखे टीले पर है। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही उड़ पड़ी थी, लेकिन आज विपरीत दिशा की तेज आंधी के कारण मेरे पंख थक गए थे। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। आज का पाठ बहुत जरूरी है। मुझे कोई बहानेबाजी नहीं सुननी। अगर नियमों का पालन नहीं कर सकती तो स्कूल मत आया करो। आज की तुम्हारी सजा यही है कि तुम पूरे दिन बाहर डाल पर खड़ी रहोगी। रानो ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और बाहर सूखी डाल पर जाकर बैठ गई। कड़ी धूप और तेज हवा के बावजूद उसका पूरा ध्यान खिड़की से कालू मास्टर के ब्लैक बोर्ड पर था। वो मास्टर जी के हर एक शब्द को ध्यान से सुनती रही और जमीन की धूल पर अपने पंजों से लिखकर सवालों को हल करती रही। शाम को जब रानो घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता चीकू चिड़ा बाजार से खाली टोकरी लेकर लौटे थे। रानो पिछली कक्षा में प्रथम आई थी और अगली कक्षा के लिए नई और महंगी किताबों की जरूरत थी। पिताजी, मैंने इस बार भी अपनी कक्षा में टॉप किया है। कल से नई कक्षा की पढ़ाई शुरू हो रही है। क्या इस बार मुझे नई किताबें मिल सकती है? हर साल मैं फटी पुरानी किताबों से पढ़ती हूँ, जिसे देखकर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, तू हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर रही है, लेकिन मैं कितना लाचार बाप हूँ कि तेरे लिए किताबों का एक नया सेट भी नहीं खरीद सकता। आज बाजार में किसी ने मेरे दाने नहीं खरीदे। अगर किताबों के पैसे दूंगा तो पूरे हफ्ते हम तीनों को भूखा रहना पड़ेगा। मुझे माफ कर दे बेटी। रानो मेरी बच्ची, उदास मत हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, विद्या किताबों की नई जिल्द की मोहताज नहीं होती। ज्ञान तो उस पुरानी और फटी किताब में भी वही लिखा होता है जो किसी सोने के वर्क वाली किताब में होता है। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो यही पुरानी किताबें तुम्हें राजा के सिंहासन तक पहुंचा देंगी। आप ठीक कह रही हो माँ, मुझे कोई नई किताब नहीं चाहिए। मैं अपने सीनियर भैया की पुरानी मुड़ी तुड़ी किताबों से ही पढ़ूंगी और अपनी मेहनत से सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगी। अगले दिन पाठशाला में लंच की घंटी बजी। सभी अमीर परिंदों के बच्चे बरगद की छांव में अपने चांदी और सोने के डिब्बे खोलकर बैठ गए। उनके डिब्बों से काजू, बादाम और मीठे जामुन की खुशबू आ रही थी। रानो एक कोने में छिपकर अपना पत्तों में लिपटा सूखा टिफिन खाने लगी। अरे कीर्ति देख, ये रानो रोज की तरह कोने में बैठकर क्या छिपा रही है। जरा देखूं तो सही, इसके शाही डिब्बे में क्या है। अरे छी छी, इसमें तो सिर्फ सूखी बासी रोटी और थोड़ा सा सूखा गुड़ है। ऐसा कचरा तो हमारे नौकर भी अपने पालतू कीड़ों को नहीं डालते। रानो, तू ये सब खाकर पढ़ती कैसे है? ले, दया करके मैं तुझे अपने मीठे सेब का एक टुकड़ा देती हूँ। पिंकी, अपना ये घमंड और अपने झूठे फल अपने पास ही रखो। मुझे अपनी माँ के हाथों की इस सूखी रोटी में अमृत का स्वाद आता है, क्योंकि ये मेरे पिता के पसीने और ईमानदारी की कमाई है। तुम्हारे इन पकवानों में सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के पैसों का अहंकार है। याद रखना, जीभ के स्वाद से नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे विचारों से इंसान बड़ा बनता है। रानो का ये तीखा जवाब सुनकर पूरी क्लास सन्न रह गई। रानो ने जमीन से अपनी सूखी रोटी उठाई, धूल झाड़ी और गर्व से खाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। साल बीतते गए और रानो अब 9वीं कक्षा में आ चुकी थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अब बहुत छोटी हो चुकी थी और जगह जगह से फट गई थी। रात को घोंसले में जब बारिश की बूंदें टपक रही थी, तब माता पिता गहरी चिंता में बात कर रही थी। टोनी, कालू मास्टर जी ने आज साफ कह दिया है कि रानो की ड्रेस पूरी तरह फट चुकी है। अगर अगले हफ्ते तक नई ड्रेस और 9वीं की फीस नहीं भरी तो रानो का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मेरी रोज की कमाई से तो घर का राशन भी पूरा नहीं पड़ता। नहीं, रानो की पढ़ाई किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। चीकू जी, मैंने फैसला कर लिया है। सुबह रानो के स्कूल जाने के बाद
मैं अमीर परिंदों की हवेलियों में जाकर झाड़ू पोछा लगाने और बर्तन मांजने का काम शुरू करूंगी। टोनी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम दूसरों के घरों में नौकरानी बनोगी? वो अमीर लोग तुम्हारा बहुत अपमान करेंगे। अपनी बच्ची के सुनहरे भविष्य के लिए अगर एक माँ को 100 बार भी अपमान सहना पड़े तो मुझे मंजूर है। मैं कल ही पिंकी और कीर्ति के घरों में काम मांगने जाऊंगी और एडवांस पैसे लेकर रानो की ड्रेस सिलवाऊंगी। कोने में लेटी रानो ने अपनी माँ के ये शब्द सुन लिए। उसने अपने आंसू तकिए में दबाए और मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी माँ के पसीने की एक एक बूंद का मोल चुकाएगी। टोनी चिड़िया ने अमीर हवेलियों में काम करना शुरू किया और मिले पैसों से रानो की नई नीली यूनिफॉर्म सिलवा दी। जब रानो नई यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में पहुंची तो पिंकी और कीर्ति ने फिर उसका उपहास उड़ाया। अरे रानो, नई ड्रेस पहनकर इतनी हवा में क्यों उड़ रही है? हमें सब पता है कि ये ड्रेस कहाँ से आई है। कल शाम को तेरी माँ हमारे घोंसले में जूठे बर्तन मांज रही थी और फर्श साफ कर रही थी। उसी भीख के पैसों से ये ड्रेस आई है। हाँ रानो, आज मेरी अम्मी तेरी माँ को बचा हुआ जूठा खाना देने वाली है ताकि तू भी कम से कम एक दिन भर पेट खा सके। मेरी माँ मेहनत करती है, अपना पसीना बहाती है, कोई चोरी या भीख नहीं मांगती। श्रम करना कोई पाप नहीं है। शर्म तो तुम्हारी इस घमंडी सोच पर आनी चाहिए। मेरी माँ का पसीना मेरे लिए सबसे पवित्र है। देखना, मेरी यही मेहनत मुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहाँ तुम कभी पहुँच नहीं पाओगी। 10वीं की राज्य स्तरीय मुख्य बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। यह परीक्षा राजा गरुड़ देव की शाही महल के मुख्य केंद्र में थी। रानो अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर उड़ी। जाओ बेटी, आज तुम्हारी बरसों की तपस्या की परीक्षा है। रानो, अपने मन को शांत रखना, भगवान तुम्हारे साथ है। रानो तेजी से उड़ी, लेकिन तभी आसमान में काले बिजली वाले बादल घिर आए और भयानक तूफान चलने लगा। पेड़ों की भारी शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगी। तभी एक विशाल कंटीली टहनी रानो के दाएं पंख से जोर से टकराई। मेरा दायां पंख! रानो का पंख बुरी तरह टूट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन की कंटीली झाड़ियों में जा गिरी। वह उड़ने की पूरी शक्ति खो चुकी थी और परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। रानो जमीन पर तड़प रही थी, लेकिन उसके अंदर अपने माता पिता के संघर्ष की आग जल रही थी। नहीं, मैं यहाँ गिरकर हार नहीं मान सकती। अगर मेरे पंख टूट गए हैं तो क्या हुआ? मेरे पास मेरे पैर और मेरा हौसला अभी बाकी है। मुझे अपनी माँ के सपनों को पूरा करना ही होगा। रानो परीक्षा हॉल का दरवाजा बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले वह लहूलुहान हालत में अंदर पहुँची। रानो, हे भगवान, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम पूरे शरीर से लहूलुहान हो। तुम इस दर्द में परीक्षा कैसे दोगी? मास्टर जी, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। मुझे बस मेरा पेपर दे दीजिए। रानो ने 3 घंटे तक असहनीय शारीरिक दर्द को भूलकर पूरा पेपर हल किया। 1 महीने बाद राजा गरुड़ देव के शाही दरबार में हजारों पक्षियों के सामने परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई। समस्त नागरिकों, आज हमारे पक्षी साम्राज्य के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में एक ऐसी वीरांगना ने, जिसने टूटे पंखों और लहूलुहान पंजों से परीक्षा दी थी, उसने पूरे राज्य के 50,000 विद्यार्थियों को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है और उसका नाम है रानो चिड़िया। मुझे गर्व है कि रानो मेरी शिष्या है। उसने साबित कर दिया कि प्रतिभा पैसों की नहीं, अटूट परिश्रम की दासी होती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टोनी और चीकू की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बह निकला। रानो को स्वर्ण पदक और राजा द्वारा गले में हार पहनाए जाते देख पिंकी मैना और कीर्ति बुलबुल का सिर शर्म से झुक गया। वे दोनों कांपते कदमों से रानो के पास पहुँची। रानो, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी पुरानी किताबों और तुम्हारी माँ के काम का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने हमें दिखा दिया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, ज्ञान और चरित्र से होती है। हाँ रानो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या तुम हमें अपनी सहेली स्वीकार करोगी? पिंकी, कीर्ति, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
अगर तुमने मुझे वो ताने ना मारे होते तो शायद मेरे अंदर खुद को साबित करने की ये आग कभी ना जलती। तुम्हारी कड़वी बातों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। राजा गरुड़ देव की शाही छात्रवृत्ति की बदौलत रानो ने उच्च प्रशासनिक शिक्षा पूरी की और पक्षी साम्राज्य की सिविल सेवा परीक्षा पास करके सर्वोच्च मुख्य वन अधिकारी का पद प्राप्त किया। कुछ वर्षों बाद जब वो अपनी लाल बत्ती वाली शाही पालकी के साथ अपने गांव पहुंची तो पूरे सुंदर वन को फूलों से सजाया गया था। माँ, पिताजी, आज आपकी ये बेटी जो कुछ भी है वो आपके पसीने और त्याग की बदौलत है। माँ, ये ताज मेरा नहीं, आप दोनों के चरणों की धूल का है। मेरी प्यारी बच्ची, आज तूने हमारे सारे दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दिया। हमें तुम पर गर्व है। रानो चिड़िया ने पूरे वन में सभी गरीब बच्चों के लिए मुफ्त और आधुनिक पाठशालाएं खुलवाईं। रानो की ये कहानी आज भी हर बच्चे को ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची लगन, अटूट मेहनत और माता पिता के संस्कारों के बल पर कोई भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।